नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वेटिंग के लिए काफ़ी मुहिम चलाया गया था टीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो कोर्ट के द्वारा फाइनली जजमेंट आया और रिक्त पदों की जो भी सूचना थी वो मांगा, फिर उसको फिल करने के लिए सूचना लागू किया। पहले 2016 का था, फिर 2021 का। अभी भी कोर्ट के द्वारा पेंडिंग है। अभी भी फाइनल प्रक्रिया इसमें नहीं हो पा रहा है जैसा कि निदेशालय द्वारा होना है। कोर्ट ने एक डेडलाइन दिया था, मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल था, अभी चल रहा है, देख रहा है। अभी तक इसका कंप्लीट नहीं हुआ। एक बीच और देखेंगे इसमें वेटिंग को लेकर एक और इन्फॉर्मेशन कि एक और भर्ती के लिए वो कोर्ट पहुंचे हैं विद्यार्थीगण। ये मैटर मैं आपको बता देता हूँ। यूपीपीसीएस जीआईसी का जो हुआ था, आप समझ जाइए, जीआईसी जो 2021 का जो प्रवक्ता पद का हुआ था, और एलटी ग्रेड का 2021-18 का जो द्वितीय सूची मांग किया जा रहा था वेटिंग का, ये भी जारी न करने के कारण जितने भी कैंडिडेट हैं सभी मिलकर और फिर एक कोर्ट का शरण में गए हैं। यहाँ भी वेटिंग का मैटर अभी भी फंसा पड़ा है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि रिक्त पदों की सूचना ये तो खैर लोक सेवा आयोग कराता है, तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बना हुआ है जिसके थ्रू वो कर सकता है और इजी वे में कर सकता है और आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकता था। बट यहाँ पे भी समस्याएं आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखेंगे, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, कंप्यूटर है, विज्ञान है, कला है, वाणिज्य है, कृषि विज्ञान में, जिसमें पदों में खाली है। बाकी कौन से सब्जेक्ट में वेटिंग लिस्ट निकल गया था एलटी ग्रेड का? संस्कृत में, गणित में, जीव विज्ञान में, शारीरिक शिक्षा, संगीत, उर्दू, गृह विज्ञान में सभी मेरिट को घटाकर द्वितीय सूची जारी कर दिया गया था। एलटी ग्रेड 2021 का, मतलब 2018 की भर्ती थी, 21 में इसकी सूची जारी कर दिया गया था। बट बाकी ये जो सब्जेक्ट हैं इनके विषय में नहीं इन्होंने मांग किया। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 200 के करीब सीट खाली है। इन सभी का भी अन्याय नहीं, कोर्ट तो फेवर में ही देगा, इनके फेवर में। रीज़न है कि सेम भर्ती में अगर कुछ सब्जेक्ट का अगर दे रहे हैं आप द्वितीय सूची, तो दूसरे सब्जेक्ट का भी द्वितीय सूची होनी चाहिए, मस्ट है। क्योंकि प्रोसेस एक ही होना चाहिए, दो तरह से नहीं होना चाहिए। और काफ़ी दिन से मांग किया जा रहा है, तो नहीं मांग होने पे ये लोग कोर्ट के शरण गए हैं। जैसा कि जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का 2016 अभी भी पेंडिंग है, 2021 का अभी भी पेंडिंग है। आए दिन फाइल पहुंच चुकी है निदेशालय से, प्रॉपर ऑर्डर जो काउंसलिंग के थ्रू होना है वो चीज़ें अभी तक नहीं हो रही हैं। आए दिन आप देखेंगे जितने शिक्षकगण चयनित हैं वो सभी मांग कर रहा है। आजकल ऐसे ही हो रहा है। हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको भी अनदेखी कर रही है जो भी डिपार्टमेंट है, क्योंकि प्रक्रिया पहले ही कर लेनी चाहिए। टिल मार्च तक था 2016 का, उसके बाद 21 का था। अभी तक इसका प्रोसेस नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कल एक निर्देश जारी किया गया था कि सरकार राज्यों को निर्देश जारी की है। देश भर में लगभग 10 लाख, मान के चलिए 9.8 लाख पद शिक्षक की खाली है, और इसको समयबद्ध तरीके से भरा जाए, ये केंद्र सरकार द्वारा जजमेंट दिया गया है और सभी सरकारों को ये निर्देश दिया गया है। तो अगर माने जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे एमपी मान लीजिए, यूपी मान लीजिए, झारखंड मान लीजिए, बिहार मान लीजिए, दिल्ली मान लीजिए, हरियाणा मान लीजिए, तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। हरियाणा में अपना खुद का मांगता है, राजस्थान में भी सेम हुआ एज इट इज़ है, वहाँ का खुद का राजस्थान का टेट मांगता है। तो हर जगह का एमपी में भी सेम प्रोसेस है। तो एक शिक्षकों पदों की जितनी भी रिक्त पदें हैं सभी को लेकर सरकार काफ़ी सख्त दिख रही है। हिंदी भाषी क्षेत्र के, बाकी अदर स्टेट का भी हो सकता है। 10 लाख पद खाली है, तो सोच अंदाज़ा लगाइए उस स्कूल की हालत क्या होती जहाँ शिक्षक ही नहीं है। तो यूपी में जैसे प्राइमरी स्तर में लगभग 51,000, जैसा कि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि इतने रिक्त पद हैं, विधानसभा में बोला था उन्होंने, ऑफिशियली कोई निकाला नहीं। क्वेश्चन आंसर सेशन में जीआईसी का भी अध्याचन मिल चुका है, एलटी ग्रेड का भी अध्याचन मिल गया,
है, लेकिन कहना ये है कि नया आयोग जो बनेगा वो भर्ती करेगा, तो उसमें कई सारे प्रोसेस भी चेंज होंगे। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, सरकार की तरफ से भी फोकस दिया जा रहा है, तो दबाव दिया जा रहा है, तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आउटपुट आपको देखने को मिले। ओके, जय हिंद, जय माता।